जो टेलीविजन के स्टूडियो में बैठ के बैरिस्टर साहब भाजपा के खिलाफ बोलते हैं, बहुत प्रोवोकेटिव लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन चुनाव में जाके मदद कराते हैं। आरोप लगना तो हमारी जिंदगी ऐसा लगता है कि मुकद्दर में लिखा जा चुका है। 6 नवंबर को देश के 6 राज्यों की कुल 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे हैं और इसी के साथ एक शोर फिर से शुरू हो गया कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन यानी कि AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती बीजेपी की टीम बी है। तो क्या सच में ओवैसी और मायावती बीजेपी की टीम बी हैं या फिर हारने वाली पार्टियां यूं ही बीजेपी के साथ इन दोनों को ही अपने लपेटे में ले रही हैं? आज बात इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं ओवैसी और मायावती को बीजेपी की टीम बी साबित करने की कहानी शुरू हुई बिहार के गोपालगंज उपचुनाव से, जहां बीजेपी को जीत मिली है और आरजेडी हार गई। इस उपचुनाव में बीजेपी की प्रत्याशी कुसुम देवी को कुल 70,032 वोट मिले हैं, जबकि आरजेडी के मोहन गुप्ता को कुल 68,243 वोट मिले। यानी कि आरजेडी प्रत्याशी मोहन गुप्ता कुल 1789 वोटों से इस उपचुनाव में हारे हैं और इसी हार ने कहने वालों को मौका दे दिया है कि ओवैसी और मायावती बीजेपी की टीम बी हैं, क्योंकि इस उपचुनाव में ओवैसी की पार्टी AIMIM के प्रत्याशी अब्दुल सलाम को भी 12,212 वोट मिले। वहीं मायावती ने अपनी पार्टी BSP से लालू यादव के साले साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव को उम्मीदवार बनाया था, जिन्हें 8,854 वोट मिले। अब कहने वाले तो कह रहे हैं कि अगर AIMIM के प्रत्याशी अब्दुल सलाम और BSP की प्रत्याशी इंदिरा यादव इस उपचुनाव में मौजूद ही नहीं होती तो आरजेडी के मोहन गुप्ता आसानी से ये उपचुनाव जीत जाते। लेकिन दोनों ने मिलकर 20,000 से भी ज्यादा वोट काट दिए हैं और इसकी वजह से आरजेडी ये चुनाव हार गई। जो टेलीविजन के स्टूडियो में बैठ के बैरिस्टर साहब भाजपा के खिलाफ बोलते हैं, बहुत प्रोवोकेटिव लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन चुनाव में जाके मदद कराते हैं, तो उनको अपने राजनीति की परिणति किस रूप में दिखते हैं, मैं उनके विवेक पे छोड़ता हूँ। और प्रत्यक्ष तौर पर तो ये बात सही है, लेकिन जरा इस सीट का इतिहास भी देखने की जरूरत है कि क्या वाकई आरजेडी की हार इस वजह से ही हुई है कि ओवैसी और मायावती के प्रत्याशी खड़े थे, या फिर वाकई ये सीट आरजेडी की है ही नहीं। तो चुनावी नतीजे तो यही बताते हैं कि भले ही गोपालगंज लालू यादव का गृह जनपद है, भले ही तेजस्वी और तेज प्रताप के साथ ही आरजेडी मुखिया का पूरा परिवार गोपालगंज का ही रहने वाला है, लेकिन एक बार को छोड़ दें तो ये सीट कभी आरजेडी की रही ही नहीं। इस सीट पर आरजेडी की इकलौती जीत साल 2000 में हुई थी और तब इस सीट से लालू यादव के साले और तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव ने जीत दर्ज की। फिर जब फरवरी 2005 में इस सीट पर चुनाव हुए तो ये सीट पूरी तरह से BSP के खाते में चली गई और वहां से रियाजुल हक विधायक बने। इसके बाद अक्टूबर 2005 का चुनाव हो या फिर 2010 का या फिर 2015 का या फिर 2020 का, ये सीट हमेशा बीजेपी के पास ही रही है। और अब जब 2022 में इस सीट पर उपचुनाव हुए हैं तो सीट गोपालगंज से 4 बार के विधायक रहे सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी के पास ही तो गई है। तो फिर ये हाय तौबा की। मायावती की पार्टी तो साल 2005 में ये सीट जीतकर भी दिखा चुकी है और तब उनके प्रत्याशी रियाजुल हक को कुल 27,885 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर लोक जनशक्ति पार्टी के सुभाष सिंह रहे थे, जिन्होंने अगले चुनाव में बीजेपी का दामन थाम लिया था और तभी से वो बीजेपी से इस सीट से लगातार विधायक बनते आ रहे हैं। और रही बात ओवैसी की, तो ओवैसी ने 2020 विधानसभा चुनाव में उन सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे ही थे जहां मुस्लिम वोटरों की तादाद ज्यादा थी, 5 सीटें जीती भी थी। और अब जब गोपालगंज में उपचुनाव हुआ जहां मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका है, तो फिर क्यों नहीं ओवैसी अपने प्रत्याशी उतारेंगे, भले ही वो हारे या जीते। आखिर राजनीतिक दल ओवैसी ने बनाया ही तो इसलिए है ना कि चुनाव लड़े, तो फिर उन्हीं पर सवाल क्यों? आरोप लगना तो हमारी जिंदगी ऐसा लगता है कि मुकद्दर में लिखा जा चुका है, मगर आरोप का फैसला तो अल्लाह ही करने वाला है। अब लालू यादव के साले 8,000 वोट लिए, 8,800 करीब वोट लिए, उनको क्या बोलेंगे, तमगा देंगे या बोलेंगे नहीं नहीं घर का आदमी है। और रही बात कि बीजेपी के खिलाफ उतरी पार्टियों को नुकसान पहुंचाने में ओवैसी और मायावती ने मदद की, तो फिर बाकी की सीटों का यूपी का ही उदाहरण लेते हैं। गोला गोकर्णनाथ की सीट,
यहां भी बीजेपी ने ही जीत दर्ज की है, जबकि इस सीट पर न तो मायावती ने अपना उम्मीदवार उतारा था और न ही ओवैसी ने अपना। इसके बावजूद सपा ये सीट 34,000 से भी ज्यादा वोट से हार गई। तो क्या इसमें भी दोष मायावती और ओवैसी का ही है, या फिर विपक्ष को भी अपना रवैया भी देखना होगा? ओडिशा की धामनगर हो या फिर हरियाणा के आदमपुर, वहां भी तो बीजेपी की ही जीत हुई है और वहां भी न तो ओवैसी के उम्मीदवार थे और न ही मायावती के। तो फिर दोष किसको दे? मायावती को, ओवैसी को, या फिर उन पार्टियों को जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ मजबूती से चुनाव ही नहीं लड़ा और मौका आया तो उन्होंने अपनी हार का ठीकरा मायावती और ओवैसी पर फोड़ दिया? गंभीरता से सोचिए और तय करिए। बाकी ये बात किसी से छिपी नहीं है कि बीजेपी हर चुनाव को जीतने में एड़ी चोटी का जोर लगाती है और तभी गोपालगंज से लेकर गोला तक में बीजेपी ने अपने सब बड़े बड़े नेताओं को लगा दिया। तो आज के लिए शुक्रिया। आप देख रहे थे।